टॉपिक क्या है, प्रोसेसिंग। मैंने आपको बताए थे कौन सा स्टेप है, सेकंड स्टेप है प्रोसेसिंग। क्या बताया गया प्रोसेसिंग के बारे में, द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। यहाँ पे हम सीपीयू की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग का काम हमारा कौन करता है, सीपीयू, ठीक है। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे सीपीयू को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू डन ऑल द कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग वर्क। जो हमारा सीपीयू है वो कैलकुलेटिंग एंड प्रोसेसिंग का वर्क क्या करता है, बिसाइड इट ऑल्सो कंट्रोल द फंक्शन ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो मैंने आपको बता ही दिया, जो हमारा सीपीयू है वो क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर हम ह्यूमन बॉडी का भी एग्जांपल लें तो आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसे वर्क करता है, अपने ब्रेन से। हमें पता रहता है कि हमें क्या चीज़ टच करना है, क्या चीज़ किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से बोलना है, ये सब सारे वर्क हमसे कौन करवाता है, ये हमारा ब्रेन करवा। ठीक उसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसका ब्रेन कौन होता है, सीपीयू होता है। वो कैलकुलेशन का काम करता है, प्रोसेसिंग की, मुझे किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, और सारे फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो सीपीयू है वो ऑलरेडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। देख, फर्स्ट है मेमोरी यूनिट, ALU एंड CU। इसके बारे में हम डीप से पढ़ेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो मेमोरी यूनिट के बारे में आपको मैंने बता दिया था, मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट वो था सेम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम कंप्यूटर में बार बार एक ही काम को नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अभी भी हम कंप्यूटर में कोई काम करते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो ये सेव करने का काम हमारा कौन करता है, ये जो हमारे जितने भी डाटाज होते हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं, ये कौन सेव करके रखता है अपने पास, सीपीयू का वर्क है। किसका वर्क है, सीपीयू। ठीक उसी तरीके से ना, जब हमारी टीचर हमें कुछ पढ़ाती है तो हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अपने सारी मैम जो हमें बताती है कहाँ स्टोर करके रखते हैं, अपने माइंड में करते हैं ना। ठीक उसी तरीके से जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कहाँ अपना सारा डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखता है, कहाँ पे रखता है, सीपीयू में। तो सीपीयू का एक पार्ट कौन सा होता है, सबसे पहले होता है मेमोरी यूनिट। क्या बताया गया है मेमोरी यूनिट के बारे में, व्हेन वी फीड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ an input device for processing, a computer system need a place to store these data and instruction. This place is provided by storage unit. The storage unit supplied data to the computer for processing and stores the result. तो क्या है, हमारा जो सीपीयू होता है उसमें एक मेमोरी यूनिट होता है। जो भी वर्क हम कंप्यूटर पे करते हैं तो स्टोरेज यूनिट क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है, हमारे रिज़ल्ट को स्टोर करके रखता है। और जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये आपका पीपीटी बनाया, ये देखिए जो मैंने आपका पीपीटी बनाया है, ये मैंने कंप्यूटर पे बनाया है। मैं बार बार इतने सारी चीज़ों को टाइप नहीं कर सकती हूँ ना, या कर सकती हूँ, नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा। अगर मैं बार बार इस चीज़ को टाइप करती रहूँगी सॉरी, तो मुझे क्या होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको पढ़ा नहीं सकूँगी। बट हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होता है, स्टोरेज यूनिट होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इन सारे डाटा इसको स्टोर करके रखते हैं, और टाइम टू टाइम हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें 2 टाइप के स्टोरेज होते हैं, एक प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। कौन कौन से, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी मेमोरीज किसे कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी इज़ द कंप्यूटर मेमोरी दैट इज़ असेस्ड डायरेक्टली बाय द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरीज उन मेमोरीज को कहते हैं जो हमारे सीपीयू में क्या होता है, डायरेक्टली जाके स्टोर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरीज। सेकेंडरी मेमोरीज किसे कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरीज रेफर्स टू स्टोरेज डिवाइसेस सच एज
हार्ड डिस्क। सेकेंडरी मेमोरीज हम उन डिवाइसेस को कहते हैं जो हमारे कंप्यूटर में परमानेंट फिक्स तो होते नहीं हैं, बट हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे पोर्ट बने होते हैं, या हमारे कंप्यूटर हम वायर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में डाटा है या मेमोरी है हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन डिवाइसेस में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उन्हें हम कैसे डिवाइसेस कहते हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट पार्ट कौन सा है CPU का, ALU। क्या मीनिंग होता है ALU का, क्या फंक्शन है ALU का। ALU stands for arithmetically and logical unit। all the arithmetically जो आप पिक्चर देख रहे हैं and logically operations are done by ALU। जो ALU होता है ये हमारे CPU का एक पार्ट है जिसका वर्क क्या है, अर्थमेटिकली मतलब मैथमेटिकली वर्क करना एंड लॉजिकली वर्क करना। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देखिए अर्थमेटिकली ऑपरेशन मतलब 20 + 30 50, ये क्या है अर्थमेटिकली। और लॉजिकली क्या होता है कि जैसे मुझे पता है कि A = कितना है 7 और B = क्या है 70, तो अगर मुझे कोई क्वेश्चन देगा कि B और A में कौन ग्रेटर देन है कौन लेस देन है, तो मैं बता सकती हूँ ना। तो ये क्या हो गया लॉजिकली। मतलब कि जब हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं मैथमेटिकल या लॉजिकल मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो उसको सक्सेसफुल बनाने का काम कौन करता है, हमारा ALU। कौन करता है, ALU। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है CU। क्या है CU का क्या वर्क है, द कंट्रोल यूनिट। क्या मीनिंग है CU की, कंट्रोल यूनिट। रेगुलेट्स एंड मैनेज द फंक्शंस ऑफ द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्जांपल इट रिसीव्स इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड एंड माउस, सेंड्स रिजल्ट्स टू मॉनिटर एंड प्रिंटर। मतलब कि जब आपने कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किया, उसको क्या करता है, उसे मैनेज करने का काम और उसको फंक्शन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, CU। तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि जो हमारा CPU होता है, जो हमारा प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो कौन करता है, हमारा CPU करता है। हमारा CPU कितने पार्ट में डिवाइड है, 3। मेमोरी यूनिट ALU एंड CLU। मेमोरी का काम क्या है कि डाटा को स्टोर करके रखना। ALU का काम क्या है, लॉजिकली एंड अर्थमेटिकली चीज़ों को या किसी भी डाटा को प्रोवाइड करना। और CU का क्या काम है, किसी भी चीज़ को जो आपने डाटा प्रोवाइड किया उसे मैनेज करना। ये सारे काम कौन करता है, हमारा CPU करता है। CPU कैसा डिवाइसेस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका आउटपुट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये जो आउटपुट है ये हमारा कंप्यूटर जब वर्क करता था, ये 3rd स्टेप है। ठीक है, आउटपुट जब हमने डाटा प्रोवाइड करवा दिया, हमारा प्रोसेसिंग का काम हो गया, तो उसके बाद हमें रिज़ल्ट ही तो मिलना है ना, लास्ट तो रिज़ल्ट होता है। तो क्या बता रहे हैं आउटपुट डिवाइसेस, द आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग टू द यूजर। फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड प्लॉटर आर आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हम अपना फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं तो वो हमारे क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइसेस। मतलब कि जिन डिवाइसेस की हेल्प से हम लोग अपना रिज़ल्ट देखते हैं, हम अपना काम देख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस। तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये और प्लॉटर क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस। सबसे पहले हम मॉनिटर के बारे में स्टडी करेंगे। मॉनिटर के बारे में क्या बताया गया है, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। बिल्कुल, जो मॉनिटर जो होता है हमारा कैसा होता है, जैसे एक टीवी का स्क्रीन होता है, ठीक उसी तरीके से हमारा मॉनिटर होता है। द एक्शन दैट यू परफॉर्म यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड आर डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर। जो भी आप फंक्शन मतलब कि कीबोर्ड या माउस की हेल्प से जो भी आप वर्क करते हैं वो आप कहाँ पे देख सकते हैं, मॉनिटर पे देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो व्यू पिक्चर्स एंड कार्टून यूजिंग द
मॉनिटर, आप मॉनिटर की हेल्प से पिक्चर्स भी देख सकते हैं, कार्टून भी देख सकते हैं, ठीक है। मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज VDU, हम मॉनिटर को वीडियो के नाम से बुलाते हैं। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो वीडियो का क्या फुल फॉर्म है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो ये कैसा डिवाइसेस है? आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि मॉनिटर की हेल्प से हम लोग जो भी वर्क कंप्यूटर पे करते हैं उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। और प्रिंटर, एक मिनट, ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन दैट यू सी ऑन अ मॉनिटर ऑन पेपर। प्रिंटर का क्या काम है? जो भी कुछ आप अपने मॉनिटर पर देखते हैं उसको पेपर पे प्रिंट आउट करने का काम किसका है? प्रिंटर का। द प्रिंटेड पेपर इज़ कॉल्ड द प्रिंट आउट। जो हमारा प्रिंट आउट मतलब प्रिंटर से जो पेपर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिंट आउट। सम प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट while other can print in any color। कुछ ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट आउट निकालते हैं, बट कुछ ऐसे भी प्रिंटर्स होते हैं जो कलर में भी प्रिंट आउट निकालते हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ प्रिंटर्स अवेलेबल इन द मार्केट। अगर हम मार्केट में जाएं तो हमें बहुत अलग अलग टाइप के क्या देखने को मिलेंगे? प्रिंटर, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। ये क्या है? प्रिंटर्स के टाइप है, ठीक है। तो 4th क्लास आज आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है बेटा बहुत इजी वर्ड में मैंने इसे पढ़ाया है आप लोगों को। अगर आप ध्यान से भी इन वीडियोस को सुनते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, ठीक है। जितना भी आज मैंने पढ़ाया है उसे समझिए, सुनिए। जो आपकी बुक में है मैंने वही आपको समझाया है, ठीक है। अच्छी तरीके से इनको देखिए। आज आप लोगों का सेकंड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। कल मैं आप लोगों को क्या कहते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी, ठीक है। और आई थिंक आप लोगों का मंडे शायद छुट्टी हुई होगी, उसे जन्माष्टमी होगी, तो मंडे आपके पास टाइम रहेगा तो आप इन क्वेश्चन आंसर को कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।